आपके नाम में ही क्यों बागी है? मैं यहाँ पढ़ा हूँ विश्वविद्यालय में। मैंने 2006 में मैं आया था। उसके बाद लंबे समय तक नए नए कोर्सों में एडमिशन लिया, पढ़ता रहा, छात्र राजनीति भी की। कब आपने सोच लिया था कि अब राजनीति ही करना है? कितनी बार लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे और कोई उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वाला किस्सा बता दें। तो LBS रहा हूँ कुछ समय, सुभाष हॉस्टल रहा हूँ और हबीबुल्ला और ND। आपने छात्र संघ बहाली मोर्चा की शुरुआत की थी अपनी छात्र जीवन में, बड़ा चर्चा का विषय रहा है उस समय, लेकिन छात्र संघ तो हुआ नहीं। तो क्या अब वर्तमान में जो छात्र ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हम लोग के प्रयास से छात्र संघ बहाली कर देगी, आपको नहीं लगता है कि सरकार सुनने वाली नहीं है? जब आपकी बात नहीं सुनी तो अब लग रहा है कि सुन रही। मैं जब यहाँ विश्वविद्यालय था तो 1710 रुपये फीस थी। जाके पाउन फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, जो अति आतप व्याकुल होई तर छाया सुख जाने सोई। जो वर्तमान समय में जो भी छात्र राजनीति कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, छात्र संघ बहाली क्यों नहीं हो रहा है? 2012 से 17 तक वो सरकार में रहे, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। आप साइन कराते रहिए, सिग्नेचर कैंपेन कराते रहिए। आप विश्वविद्यालय के छात्रों से पूछिए, छात्र छात्राओं से, कितने लोग हैं? हम तो 3% लोगों को भी नहीं मानते कि 3% लोग छात्र संघ के पक्ष में थे। ये सरकारों से डरते हैं क्या? हम छात्र नेता सरकार से कब से डरने लगा? मैं भाजपा में काम करता हूँ, फिर भी ये बात कहूँ। 2022 में हमें पता चला कि आप लड़ना चाहते थे विधानसभा, टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिली। 27 में क्या तैयारी है? पूजा शुक्ला जी मात्र 25 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा, और न सिर्फ मैदान में उतारा, जम करके वो चुनाव भी लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको 22 में आपने कोशिश किया, नहीं दी। 27 में भी कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय लेगी। आज जब हमसे उनसे पूछे कि 27 में, तो वो कहें 27 में हम लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी छात्र नेताओं को उतना महत्व नहीं देती है जितना समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां देती है? पूजा जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारी बहन है, और उनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि उन्होंने अपना कम समय में, किसी को सफलता बोलते नहीं कि किसी को चलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र में रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय के में एक ही लाइन है, तन समर्पित मन समर्पित और या जीवन समर्पित, समा जाऊँ तेरे आगोश में उम्र भर के लिए, विश्वविद्यालय अपने नींव बना। आपके संघर्ष का मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के पास भाजपा के ऐसे कौन से राज हैं जो भाजपा उनको बचा रही है और इतने संगीन आरोप के बाद भी जेल में नहीं डाल रही है? उन्होंने कहा भी कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलंक ईश्वर पे भी लगते चले आए। आपके नाम के आगे बागी लगने का क्या वजह है? तेवर बलिया वाला है बागी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? भावना जाकी रही भावना जैसी वाला हाल है कि जिसके प्रति आपकी जैसी सोच होती है। जैसे मैंने लखनऊ को अपनाया तो लखनऊ ने मुझे अपना लिया। अपनी शादी में इन्होंने हमको क्यों नहीं बुलाया? कोई प्रेम प्रसंग आपका रहा है? जिस समय स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय विद्या मंदिर के स्कूल में पढ़ाई की है शायद, और उस समय आप प्रधानमंत्री थे विद्यालय के। विश्वविद्यालय पूरे लखनऊ का केंद्र था, और आज उसी बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ तो कुछ न कुछ कष्ट जरूर होता है मन में। तो छात्र संघ बहाली मोर्चा बनाया गया, उसमें आशीष भाई थे, विशु जी थे, तमाम और मित्र, नीरज था, सजन, सृजन, शिवम, समाजवादी के तमाम लोग, और ABVP के कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता, एक गौरव त्रिपाठी भाई है मेरा, और महेंद्र जी थे। इतनी भावुकता, इतने भाव में आकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। सब छात्र नेताओं ने एक मंच पर आकर एक छात्र अधिकार पद यात्रा निकाली। हम लोगों ने 4 बाग से लेकर विश्वविद्यालय पैदल आने का निर्णय तय किया। लेकिन मैंने वादा किया था उन्हें, DSP साहब को, उन्होंने बोला कि आप सर एक चीज़ तय कर लीजिए कि हम वहाँ से यहाँ आएंगे और किसी ठेले से एक मूंगफली नहीं। हम चाहते तो विश्वविद्यालय के गेट तक, अंदर कुलपति आवास तक जा सकते। 16 का विधानसभा घेराव समाजवादी पार्टी सरकार थी। आपने तो तमाम सारे कुलपति को देखे होंगे, उनके कार्यकाल देखे होंगे। किस कुलपति से आपकी ज़्यादा नोक झोंक हुई और मतभेद हुई, और किस कुलपति से आपका ज़्यादा बना? छात्र राजनीति की पहचान है, जिस दिन संसाधन आ गए, किसी के पास AC चलने लगी तो फिर क्या ही क्रांति कर। कुल्हड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी वाले। तो हम छात्र राजनीति के लोग रहे, हम लोगों के पास कहाँ संसाधन थे टेंट लगाने के, वहाँ जंतर मंतर के। नेता का उद्देश्य क्या है? अपना घर थोड़े भरना है यार, हमको क्या है, हमको खाली झोला लेकर। छात्र नेताओं के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वो 2 बजे 3 बजे तक मंत्री होने के बाद जागते हैं। अभी भी रात को किसी का भी फ़ोन उठाते हैं, चाहे जिस नंबर से आप फ़ोन करिए। दयाशंकर सिंह जी जग रहे हैं तो फ़ोन उठाएंगे। बड़ा कठिन है जीवन निष्कलंक होकर जीना,
अभी तो काजल की कोठरी है, कैसो हु सयानो जाए एक ली काजल की लाग है पे लागे। छात्र राजनीति से निकले बहुत सारे लोग बहुत पद पर जाते हैं और कहा भी जाता है कि राजनीति का नर्सरी विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति होती है। अब छात्र राजनीति से बहुत सारे नेता निकले हैं और वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पर छात्र नेता ही हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी ही हैं, पहले से रहते आए हैं। अब अभी हमारे साथ एक ऐसे ही छात्र नेता हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विधानसभा की तैयारी भी चल रही है और बहुत लंबे समय लखनऊ विश्वविद्यालय में बिताए हैं। तो उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसा रहा उनका सफ़र और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है और आगे कहाँ तक जाना है उनको। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग तिवारी उर्फ बागी उन्हें कहा जाता है। अब बागी क्यों कहा जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सराहनीय मुहिम में। एक अच्छा काम, एक अच्छा उद्देश्य और एक अच्छा एक आपने एटमॉस्फेयर डेवलप किया है अपने पेज के माध्यम से, और अपने जो भी आपका जितना भी मैं देखा हूँ, फॉलो किया हूँ, जितनी आपकी पोस्ट आती हैं, जितने आपके वीडियोज़ आते हैं, छोटे छोटे कंटेंट आते हैं, छात्र छात्राओं की समस्याएं आती हैं, इसके साथ में आप जानकारियाँ भी उपलब्ध कराते हैं विश्वविद्यालय से जुड़ी। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जहाँ एक अंधाधुंध युग है, एक बड़ा युग है जहाँ सोशल क्रांति चल रही है, वैसे में एक ऐसे पेज का, एक ऐसे चैनल को बनाना या इस बारे में सोचना मुझे लगता है कि अपने आप में एक बेहतर मुहिम है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये भी सोचा कि हम सबको भी अपनी बात आपके चैनल पर रखनी चाहिए। बिल्कुल। जब हमने पता किया कि कौन कौन इस विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से निकला है तो एक बड़ा चेहरा निकल के आपका भी सामने आया और मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने समय भी दे दिया। सबसे पहला सवाल यही से शुरू करूँगा कि आपके नाम में ही क्यों बागी है? नाम का ऐसा है कि नाम हम लोग एक नाम के साथ अपना एक पहचान, एक नाम होती है, नाम आपको जन्म के साथ मिलता है जिससे आपकी पहचान बनती है कि आप अमुक व्यक्ति हैं, आपको उस नाम से जाना जाए। दूसरा आपके कृतित्व पे होता है कि आप जैसा कार्य करते हैं, या समाज में कभी तमाम नाम लोगों के रखे जाते हैं, इष्ट मित्र कुछ और कहने लगते हैं, नाम बिगाड़ने लगते हैं, तमाम लोग किसी को कुछ कहते हैं। बट नाम में ये होता है कि विश्वविद्यालय जब मैं आया उसके बाद, हालांकि मैं इस नाम का जोड़ा जाना अपने हिसाब से बहुत ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे स्वभाव का हूँ। बट ये था कि जब हम लोग बीच में रहे, एक विचारधारा से जुड़े रहे, उस समय समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही यहाँ, और लंबे समय तक हम लोगों का एक संघर्ष चला सरकार के साथ। तो मुझे लगता है कि अपने अधिकारियों के लड़ने के लिए और सच बोलने को अगर आप बगावत कहते हैं तो उसको लोग बागी कहने लगते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने ऐसा चर्चा शुरू किया, लेकिन मैं इस नाम के साथ खुश नहीं रहता। मुझे लगता है कि थोड़ी नकारात्मकता आती है। नकारात्मकता आती है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह होगा चूँकि बागी जुड़ा है। तो पहले अब अपने बारे में ज़रा बताइए, खास करके उन लोगों के लिए जो विश्वविद्यालय में बिल्कुल नए हैं, जो नए छात्र हैं, उनको अपने बारे में ज़रा इस तरीके से बताइए कि वो कुछ हद तक जान जाए आपको बढ़िया से। विश्वविद्यालय के छात्रों से परिचय देना, अपना परिचय देना, नए छात्रों से, बहुत सारे नए छात्र हैं जो आपके बारे में केवल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो उनको अपने बारे में। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का ही नए छात्रों का जुड़ाव उतना मेरे लिए पर्याप्त है। नए छात्रों को बहुत अधिक उतना ही जानना चाहिए, हम सबको भी जानना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। हम लोग भी सीनियर से मिलते हैं, सीनियरों से बात करते रहे, उन्होंने जो चीज़ें समझाई, दिखाई। वर्तमान में जो माहौल है विश्वविद्यालय का, मुझे लग रहा है कि अपने बारे में जानने से बेहतर मुझे कुछ और भी बताना होगा। मैं यहाँ पढ़ा हूँ विश्वविद्यालय में, मैंने 2006 में मैं आया था, उसके बाद लंबे समय तक नए नए कोर्सों में एडमिशन लिया, पढ़ता रहा, छात्र राजनीति भी की, पढ़ाई भी की, तमाम ऊंच नीच समय उतार चढ़ाव भी देखा, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में महोली सीतापुर में काम कर रहा हूँ। बस इतना ही सा परिचय है। इतना सा परिचय है। परिवार के बारे में भी ज़रा बता दीजिए। सामान्य परिवार से आता हूँ। पिताजी मेरे सीतापुर कचहरी में वकालत करते हैं, लगभग 30 साल की प्रैक्टिस है उनकी, और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हूँ, मैं भी वकालत करता हूँ। सामान्य परिवार है, एक भाई एक बहन। बहन की शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है, बहन अभी विश्वा में है। कब आपने सोच लिया था कि अब राजनीति ही करना है? क्योंकि राजनीति में तो अक्सर पेरेंट्स मना करते हैं, तो आप कब सोच लिए थे? राजनीति करना, मुझे लगता है कि राजनीति सेवा है। मैंने राजनीति को हमेशा सेवा के तौर पे लिया। जब मैं यहाँ मैंने काम करना शुरू किया तो संगठन के साथ जुड़ के काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ। आप सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो वहाँ भी सिखाया गया कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। तो मुझे लगता था कि मैं सेवा कर रहा हूँ,
और राजनीति मुझे लग रहा है कि अगर कोई राजनीति को कमाई का जरिया या करियर में उस तरह से ले तो ये नहीं है। राजनीति सेवा के लिए, और राजनीति में जब तक सेवा भाव बना रहेगा तब तक हम लोग नानाजी देशमुख के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। तो नानाजी ने तो लोकसभा लड़ने के बाद, सांसद होने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने सेवा संकल्प के रूप में लिया। तो राजनीति मेरे लिए सेवा ही है। जब इस सेवा में आ गए थे, कई बार विवाद भी हुआ होगा, झगड़े लड़ाई भी हुए होंगे। अब ये किसी से छुपा तो है नहीं, कितनी बार लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे और कोई उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वाला किस्सा बता दीजिए। लड़ाई झगड़ों के किस्से नहीं, विश्वविद्यालय में ये रहा है कि नोक झोंक चलती रहती है। उम्र होता है, इस तरह की आयु है हमारी सबकी, हम सब युवा हैं, तो कभी विचार की बात हो जाती है, कभी कुछ और तय स्थाव में होता जाता है। तो जो भी इस तरह से आवेश में आई हुई चीज़ें कभी भविष्य में आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकती। तो कभी कभी कहीं ना कुछ हुआ ज़रूर होगा। विश्वविद्यालय है, हम सब युवा आपस में कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर होता है, लेकिन वो सब थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक उम्र का तकाजा था और एक जोश है, एक ऐसा उसमें आवेश में हो जाता है। उसमें से ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है मुझे लग रहा है जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और एक जिम्मेदार आपके चैनल पे। लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़े उसको नहीं कहा जा सकता। हाँ, यहाँ विश्वविद्यालय तमाम तरह के मतभेद, नोक झोंक चलती रहती है। अब 4 बर्तन एक पास होंगे तो खटकेंगे। आज तमाम लोग ऐसे रहे जिनसे यहाँ विश्वविद्यालय में बड़ा लंबा मतभेद चला, जब हम एक साथ पढ़ते थे। निकलने के बाद उनमें से आज तमाम ऐसे हैं, मुझे लग रहा है ज़्यादातर ऐसे हैं जिनसे आज इतनी अच्छी मित्रता है कि उनके सुख दुख में हम लोग भागीदार होते हैं। छात्रावास में भी रहे होंगे, जब इतने लंबे समय विश्वविद्यालय में बिताए, तो किन किन छात्रावासों में रहे थे और कोई यादगार पल उसका तो बता ही दीजिए। यादगार पल, शुरुआत ये है कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहना, मुझे लग रहा है कि किसी 5 स्टार होटल, आप जिनका नाम जानते होंगे, तमाम आज की डेट में होटल हैं, विश्वविद्यालय के छात्र के लिए जो 2008 तक, मेरा कहना है कि 8 तक मान सकते हैं, वैसे 6 तक, 6 के पहले तक जो छात्रावासों में रहा है वो 5 स्टार से कम में नहीं रहा। उसका एक अपना अनुभव है, सुखद अनुभव है। छात्रावास और विश्वविद्यालय दोनों एकमात्र ऐसे स्थान होते हैं जो अमीर का, गरीब का, जाति का, धर्म का, किसी चीज़ का, सबका बोझ हटा देते हैं। आपके मत से जो आपके बीच में, एक दूसरे के बीच में खाई होती है, हटा देते हैं। छात्रावास है, एक जैसे कमरे हैं, एक जैसी सुविधा है। एक ब्यूरोक्रेट का, किसी राजनेता का, किसी सांसद मंत्री का, किसी बड़े अधिकारी का, किसी बाबू का, किसी सामान्य किसान परिवार का लड़का उसी हॉस्टल में सेम कमरों में रहता है, सेम खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं। तो जो अमीर परिवार से आया है, जो बड़े घर से आया है, उसको ये अनुभव होता है कि सामान्य परिवार के घर के कष्ट क्या होते हैं, और सामान्य परिवार का लड़का बड़े को यह देख के सोचता है कि ऐसा कैसे बनना है। तो मुझे लगता है कि छात्रावास में रहना एक बहुत सुखद एहसास है। वो जीवन भर की हमारी पूंजी है, जीवन भर की सुनहरी यादें, उनको लेके चलते हैं। शुरुआत का एक प्रकरण है, जब मैं विश्वविद्यालय आया था तो आयु बहुत कम रही थी। उस समय हम लोग एंट्रेंस क्वालिफाई किए, LBS हॉस्टल मुझे मिला था। LBS गया तो पता चला उसमें कोई और ही रह रहा था। तो फिर जैसे तैसे मुझे भी कहीं शरण मिली। विश्वविद्यालय के एक सीनियर थे, उन्होंने अपने पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए जगह दी। फिर धीरे धीरे मुझे हॉस्टल का मेरा कमरा मिला। तो LBS रहा हूँ कुछ समय, सुभाष हॉस्टल रहा हूँ, और हबीबुल्ला और ND जी। आपने छात्र संघ बहाली मोर्चा की शुरुआत की थी अपनी छात्र जीवन में, बड़ा चर्चा का विषय रहा है उस समय, लेकिन छात्र संघ तो हुआ नहीं। तो क्या अब वर्तमान में जो छात्र ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हम लोग के प्रयास से छात्र संघ बहाली कर देगी, आपको नहीं लगता है कि सरकार सुनने वाली नहीं है? जब आपकी बात नहीं सुनी तो अब लग रहा है कि सुन लेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को असफल मानता हूँ। आप लोगों ने अगर छात्र संघ बहाली मोर्चा का जिक्र किया तो मैंने अकेले उसकी शुरुआत नहीं की। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठन उसमें जुड़े हुए थे। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सबने, कई उसमें जूनियर थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए छात्र थे, ऐसे छात्र जिनका निलंबन निष्कासन हो गया सिर्फ अपना अधिकार मांगने के लिए। तो मैंने GPO आंदोलन में, GPO में उसी आंदोलन का एक क्रम था, श्रृंखला थी कि हम GPO पर धरना प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में मुझे याद है कि मैंने कहा था उस भाषण में कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने आगे आने वाली पीढ़ियों से, विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लड़ते तो रहे लेकिन लड़ने का परिणाम जब तक सार्थक ना आए तो किसी लड़ाई को याद नहीं रखा जाता, न उनके योद्धाओं को याद रखा जाता है। तो मैं अपने आप को असफल भी मानता हूँ और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि एक तमाम कारण उसके रहे हैं, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पाए। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को असफल मानता हूं। और वर्तमान जो समय परिवर्तन हुआ है,
विश्वविद्यालय का जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर है, उसका परिवर्तन सबसे बड़ा एक कारण रहा है कि आप एक बल्क में संख्या बल नहीं जुटा पाते। दूसरा ये है कि यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में एक डायलॉग डिलीवरी की बहुत बड़ी कमी है। डायलॉग, आपस में जो वार्तालाप होता है, एक ग्रुप चर्चा जो होती है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। एक नहीं मुझे कहना चाहिए, आजकल छात्राएं हर चीज़ में आकी, लेकिन यहाँ एक लैंगिक भेदभाव भी बहुत है। छात्र और छात्राओं के मध्य भी कम्युनिकेशन उतना ही, अगर क्लास के सहपाठी हैं तब तो ठीक है, वरना मैंने बड़े इंस्टीट्यूट देखे हैं, मैं चुनाव में दिल्ली गया हूँ, JNU गया हूँ, मैंने देखा है, तो वहाँ आपस में सब बातचीत करते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वैचारिक मतभेद बहुत सारे होंगे, लेकिन आपस में बातचीत कभी बंद नहीं होती। यहाँ बातचीत का क्रम सबसे बड़ा टूटा हुआ है। आप बात करके ही अपनी बात किसी और तक रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि वर्तमान युग एक युग परिवर्तन की तरफ है। सामान्य मैं जब यहाँ विश्वविद्यालय था तो 1710 रुपये फीस थी। एक आर्थिक थोड़ा दबाव छात्रों पे भी होता है, छात्रावासों की संख्या कम कर दी गई, छात्र छात्रावासों में कम हो गए, तो ये तमाम कारण ऐसे हो गए जिनकी वजह से आप संख्या बल और शक्ति नहीं जुटा सकते, और बिना शक्ति के इतना मजबूत द्वार तोड़ना, ये फिर अभिमन्यु को पहले 7वें द्वार तक नहीं, पहले द्वार पे मार देना है। जब छात्र संघ बहाली मोर्चा की शुरुआत किए थे आप लोग, तो आप लोगों पर कई सारी टिप्पणियां भी कर रहे थे। हम उसी टिप्पणी में देख रहे थे कि कोई कह रहा था लखैरा, आवारा, हाफ पैंट पहन करके, फुल लोअर पहन करके ये लोग घूमते हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या उस समय कैसा माहौल था जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता था? जाके पाउन फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई, तर छाया सुख जाने सोई। मतलब एक चौपाई है कि जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया सुख जाने सोई। जो धूप से बहुत परेशान होता है, वृक्ष की छाया का सुख उसी को पता होता है। विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को आवारा, लफंगा, गुंडा, हिस्ट्री सीटर, ये कहने की परंपरा कोई नई नहीं है। जब हम किसी से तुलना नहीं कर पाते, किसी से जीत नहीं पाते, किसी के विचारों को दबा नहीं पाते, तो हमारे पास उसको नकार देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि छात्र छात्राओं को कह लीजिए, तो हम लोगों को क्या है कि हम लोगों तो दूसरों के फेंके हुए पत्थर स्वीकार किए हैं, तो अपनों के फेंके हुए फूल हैं, स्वीकार है, जो जैसा समझे। तो उस समय लोगों ने ये कहा और लोगों की भावनाएं बदली। अगर आप उस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा होगा 7वें 8वें दिन आते तक, मुझे लगता है मैं सावन व्रत रहता हूँ, 1 महीना मेरा व्रत रहता है, उसके तुरंत बाद नवरात्र थी, नवरात्र के तुरंत बाद वो आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में प्रथम द्वितीय वर्ष के वैसे ऐसे छात्र हैं, तमाम भाई अपने, जो बेचारे एडमिट हो गए, लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा था। बड़ी लंबी लड़ाई थी, और विश्वविद्यालय की बड़ी संख्या में जो छात्राएं किसी आंदोलन में मुझे लग रहा है बहुत कम दिखाई देती थी, बड़ी संख्या में छात्रावास खाली हो गए, और बहनों ने आके हमें समर्थन हमारा किया। तो वो धीरे धीरे सत्य जो होता है वो स्वीकार्यता के क्रम में जब आता है तो मिसाल बन जाता है। जो वर्तमान समय में जो भी छात्र राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक लंबा समय छात्र राजनीति किए हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे जो वर्तमान में छात्र राजनीति कर रहे हैं या छात्र राजनीति करना चाहते हैं? छात्र राजनीति, पहला विषय वही मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति को आप सेवा के रूप में लें, सीखने के रूप में लें। वर्तमान में समय बदल चुका है। बाहुबल की, ताकत की, शक्ति प्रदर्शन की राजनीति आपको छात्र नेता नहीं बना सकती। नेता बना सकती है, विधायक बना सकती है, मंत्री बना सकती है, लेकिन एक स्टूडेंट लीडर होने के लिए आज की डेट में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों का भान करिए कि वर्तमान में परिस्थितियाँ कैसी हैं। सोशल का मीडिया का युग है, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप विषयों का चयन सही से करें कि किन मुद्दों पर आपको आवाज़ उठानी है, और जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ें वह मुद्दा ज्ञापन बन के न रह जाए, उसकी लड़ाई को आप आगे तक लेके जाएं। दूसरी बात, कभी गूंगा और बहरा नहीं बनना चाहिए। आपको लगे कि आपको दबाया जा रहा है, तमाम प्रकरण हमें ऐसे सुनने में आते हैं, निलंबन, निष्कासन, मुकदमे। तो अगर आप किसी विषय पे लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आप छोटे होते थे, हम लोग छोटे थे, एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि हम ठान लेते थे कि हमें आज क्रिकेट खेलने जाना है। पिताजी की मार से डरते थे क्या? विश्वविद्यालय में भी सब अपने अभिभावक हैं, उनकी डांट और मार की चिंता करिए, लेकिन अगर किसी बात पे आप सही हैं और आपको लगता है कि वह परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर उसकी और आर पार लड़ाई लड़िए। जिस दिन आपका हौसला लोग देखेंगे, एक मजबूत जो वृक्ष होता है ना, बेल भी उसी का सहारा लेती है, तो आपके आसपास लोग जमा होने लगेंगे, लोग आप में लीडरशिप क्षमता देखने लगेंगे। अगर आपको राजनीति करनी है तो फिर आप विषय को तय करिए, और उचित विषय पर, अनुचित नहीं, हो हल्ला मत करिए। विश्वविद्यालय का वो समय चला गया कि इसको
मुझे बड़ा खेद कहते हुए होता है। मैं एक इंटरव्यू में बैठा था, उसमें एक व्यक्ति ने कहा, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि छात्र नेता रॉ मटेरियल जो होते थे कि वो छात्र नेता और विश्वविद्यालय जो है वो रॉ मटेरियल नेताओं को सप्लाई करने की मशीन बन गए। हमने भी देखा था। मुझे लगता है कि आज छात्र राजनीति की नर्सरी से निकले हुए कितने ही पौधे आज वटवृक्ष बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। यहीं पूरे, आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की चर्चा ना करके अगर पूरे भारत की राजनीति करूं तो पूरे भारत के विश्वविद्यालयों से आए लोग पूरा देश चला रहे हैं। तो आज छात्र राजनीति में जो व्यक्ति जुड़े वो उसका गौरव को समझे, वर्तमान छात्र छात्राओं की समस्याओं को समझे और उन समस्याओं पर खड़ा उतरने, लड़ने का अपना बल संयम जुटाए, जन समर्थन जुटाने के जो विभिन्न तरीके हैं उनको जुटाए और उसके बाद आप सब काम करें। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। पहले आप छात्र राजनीति किए, अब आप प्रदेश या देश की राजनीति कर रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? जो सीखा वो सब यहीं से सीखा है। राजनीति सेवा है, यहाँ सेवा करते थे। बस ये है कि छात्र और क्षेत्र की राजनीति में इतना परिवर्तन हो जाता है कि यहाँ भावनाओं का स्थान बड़ा ऊंचा होता है। सुबह जो छात्र आपसे नाराज़ होंगे, शाम तक वो सब आपके प्रति बैठ जाते हैं। क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, दीर्घकालिक होता है। हम सबको यहाँ सेवा करके अनुभव मिल चुका है। यहाँ भी लगभग 50 जिलों से छात्र आके पढ़ते हैं, तो हम सब भाषा, भान, समस्याओं को समझते हैं और हर जगह की मूलभूत समस्या एक ही है कि अधिकारों से वंचित व्यक्ति के लिए लड़िए। वो यहाँ करते थे, वही वहाँ करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विद्यार्थी परिषद में थे जब छात्र जीवन में थे, तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, छात्र संघ बहाली क्यों नहीं हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्र संघ, मुझे लगता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले माफ़ी मांगी थी। हमने तो लड़ाई अपनी सरकार में भी लड़ी छात्र संघ की। छात्र संघ चुनाव एक इतना बड़ा एजेंडा है और उसको कतिपय शक्तियों ने पिछले 12 वर्ष 13 वर्ष से लखनऊ यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हुआ, 2006 से चुनाव नहीं हुआ है। आज 6 के बाद आज कितने वर्ष हो गए विश्वविद्यालय में? 6 और 23, लगभग मुझे लग रहा है 12-13 वर्ष हुए, नहीं हुआ चुनाव। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, और भी तमाम विश्वविद्यालय, बीच में गोरखपुर में चुनाव होना तय हुआ, बंद हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही। इस मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। छात्र राजनीति को बताया गया कि ये अपराधीकरण होता है इसका, और इस तरह से धीरे धीरे समाज से उसको नकारात्मकता की तरफ ले जाया गया कि समाज इसके पक्ष में खड़ा होना बंद कर दे। और हम लड़ाई लड़ते थे छात्र राजनीति की, छात्र राजनीति करने के लिए आगे बढ़ते थे कि छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में होने चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें लड़ाई लड़नी थी छात्र राजनीति को समाज की नज़रों में सही साबित करने की, जो सत्य है। मैं नहीं किसी टिप्पणी पे जाऊंगा, समाजवादी और भाजपा की उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सपा सरकार भी आई, उन्होंने हालांकि छात्र संघ चुनाव के लिए कहा कि हम कराएंगे, उसके बाद कोई चला गया। आप लोगों ने भी तमाम लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं, विश्वविद्यालय से आप भी जुड़े हैं, आप जानते होंगे लोगों ने कहा कि सपा ने तो चुनाव कराया था, आपके यहाँ से कोई गया रेड डाला है। मैं वही पूछने वाला हूँ कि ये बात जो कह रहे हैं ये कितना शोभा दे रहा है कि दूसरी बार सरकार बन गई, केंद्र में भी राज्य में भी, फिर भी छात्र संघ नहीं हो रहा है। कब तक दूसरे के ऊपर ये टाला जाएगा? वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने कराया था, यहाँ से किसी ने रेड डाल दिया तो फिर रुक गया। उसी पे रेड डालने के बाद आपको नहीं पता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। किसी ने अगर चुनाव से लड़ने के लिए, कोई चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा था, तो आपको परीक्षा देने से यहाँ वंचित कर दिया जाता है, तो भी आप रेड डालने जाते हैं। तो अगर किसी ने रेड दाखिल की थी तो उस पर मुकदमे पे जवाब मांगा गया विश्वविद्यालय से, और समाजवादी पार्टी से भी जवाब मांगा गया था। उसके बाद 2012 से 17 तक वो सरकार में रहे, उन्होंने जवाब तक नहीं लगाया। आपको जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ। हम सपा के महाधिवक्ता तक गए, हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में भी धरने किए, हम गए भी, और आप सोचिए कि डिसीजन भी आया कि आपस में बैठ के आप लोग तय कर लीजिए कब चुनाव कराना है। तो ना उन्होंने कराया ना इन्होंने कराया। हमने जो रिसेंट आंदोलन विश्वविद्यालय में किया था उसमें भी हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक कहा, लेकिन हम आपको फिर से वही बात बताते हैं। 17 से 23 की बात, 17 से 23 ही बता रहा हूँ। 17 से 23 में भी विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ चुनाव की आप बात करेंगे, छात्र संघ चुनाव को स्वीकार्यता कितनी मिल रही है, पहले इसकी लड़ाई लड़ने की बात है। छात्र राजनीतिक आंदोलन, आप 4 बैनर लेके घूमिए, आप साइन कराते रहिए, सिग्नेचर कैंपेन कराते रहिए। आप विश्वविद्यालय के छात्रों से पूछिए, छात्र छात्राओं से, कितने लोग हैं। हम तो 3% लोगों को भी नहीं मानते कि 3% लोग छात्र संघ के पक्ष में थे। हम तब भी लड़ रहे थे। हम इसलिए लड़ रहे थे कि छात्र संघ चुनाव क्यों होना चाहिए। हम एबीवीपी से जुड़े थे, भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार एबीवीपी के बैनर पे क्यों कह रहे थे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए।
क्यों विद्यार्थी परिषद हमेशा कहती आई चुनाव होना चाहिए? चुनाव के पैटर्न को स्वीकार्यता देने के लिए कितने लोग यहाँ तैयार हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय में आप भी सर्वे करिए, आपका चैनल है, एक दिन चलाइए ये सर्वे बड़ा सा, कि कितने छात्र छात्राएं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। जो छात्र राजनीति वर्तमान में कर रहे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, सरकारों से डरते हैं क्या हम? छात्र नेता सरकार से कब से डरने लगा? छात्र राजनीति करते हैं तो पहले बल बात करिए, बल और संबल की बात करिए। हमने बहुत प्रयास किया, हम तो असबल भी मान लिया अपने आप को। आपसे ये कह रहे हैं कि पहले छात्र संघ की सार्थकता को समाज में सिद्ध कर दीजिए कि ये आवश्यकता है। कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं ये जानते हैं और ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी यूनियन का चुनाव होता है, टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव होता है? सबकी अपनी समस्याएं, छात्रों की समस्याएं नहीं है, लेकिन शायद छात्रों को यह जानकारी पहुंचानी आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आप अपने बल में एक समर्थन तैयार करिए। पहले एक साथ जिस दिन आप सब आ जाएंगे एक पटल पे, उस दिन छात्र संघ चुनाव कोई सरकार नहीं रोक सकती। तो ये चीज़ समझाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं और छात्र राजनीति से ही निकले हैं। मुख्यमंत्री जी खुद भी छात्र राजनीति से निकले हैं। आपके दयाशंकर सिंह जी जो परिवहन मंत्री हैं, इसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और निकले हैं। आपके ही दोस्त या जूनियर होंगे संभवतः, दानिश सजाद अंसारी जी, वो मंत्री हैं, मित्र हैं आपके, और वो निकले हैं। अब फिर भी अगर बताना पड़ रहा है सरकार को कि ये सही है, तो ये तो एक तरीके से भाजपा जानबूझकर नहीं समझना चाहती। मैंने आपको फिर से वही बात बताई कि ये आज का कुचक्र नहीं है। विगत 12 वर्षों में अगर किसी एक आदत को मिटा दिया जाए तो शायद कोई पीढ़ी जान नहीं पाएगी कि पहले छात्र संघ की अगर आप चर्चा करना बंद कर दें, कुछ हमारे ही सीनियर जिनकी आप चर्चा कर रहे थे वही गड़े हैं इस नींव में, तो इतनी मजबूत खड़ी है, वरना गिर गया होता है कंगूरा। ये आज से नहीं चल रहा है छात्र राजनीति के दमन का कार्य, छात्र ही लड़ा है। न्यूसेंस पावर को निसेंस पावर बदलने में छात्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विद्यार्थी परिषद के एजेंडे में हमेशा छात्र संघ चुनाव रहा है। तमाम समस्याएं कानूनी ऐसी हैं जिनसे निराकरण होना भी बाकी है। दूसरा विषय कि हमें लगता है कि हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी। कभी कभी हम लोग एक क्योट पढ़ते हैं, उसमें बहुत सुंदर एक क्योट लिख के आता है कि असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो पहली बार तो ये कि हमको सार्थक, आप चुनाव पे मत लड़िए। पहले मैं छात्र अपने वर्तमान में, मैं विश्वविद्यालय में होता तो यही करता, और इसके मैंने कई प्रयास किए। वर्तमान में जो छात्र नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छात्र संघ की जो सार्थकता है उसके 10 महत्वपूर्ण बिंदु खड़े होकर अपनी जुबान से चिल्लाइए और लोगों तक ले जाइए उस विषय को कि इसका अर्थ क्या है। कैसे पूंजीवादी, आज वर्तमान समय में जो पूंजीवाद का युग चल रहा है, ऐसे युग में कैसे सामान्य परिवार के लोग सेवाओं में जा सकते हैं बड़ी जगह, जहां परिवर्तन जहां से तय होते हैं, जहां अर्श पर बैठकर फर्श के निर्णय किए जाते हैं, वहां अगर हमारे जैसे सामान्य परिवार के लोग जो छात्र राजनीति करके आगे बढ़ते हैं, अगर वो नहीं जा पाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या दुष्परिणाम हमें वर्तमान में झेलने पड़ रहे हैं और क्या क्या दुष्परिणाम हम आगे इसके झेलेंगे, ये बताने की जिम्मेदारी युवा कंधों पर है। तो वर्तमान में जो छात्र नेता हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी आवाज़ कुछ तेज़ आवाज़ में बोलनी होगी ताकि लोगों तक सुनाई दे। और मैं विश्वविद्यालय के जुड़े हर व्यक्ति से, विश्वविद्यालय के जो सीनियर हमारे हैं, पदाधिकारी हैं, जो वहाँ इस समय सरकार में मंत्री हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी पलट कर विश्वविद्यालय को देखने की आवश्यकता है। इस करुण पुकार को सुनने की आवश्यकता है कि छात्र राजनीति के पेड़ को, इस वटवृक्ष को अगर जड़ से उखाड़ दिया जाएगा तो यकीन मान लीजिए आज नहीं कल वो जब अपनी राजनीति से मुड़कर इसको देखेंगे, मैं इतर कह रहा हूँ, मैं भाजपा में काम करता हूँ, फिर भी ये बात कहूँगा कि वो जब मुड़कर इसे इतर देखेंगे तो उनको भी इस बात की कहीं ना कहीं दुख कष्ट जरूर होगा कि छात्र राजनीति का सुपड़ा साफ कर दिया गया। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में तो नहीं ही बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपना भविष्य भी देखना है उसी में। लेकिन कुल मिला जुला के जो सही बात है वो उन्होंने बोला, बहुत हद तक सही ही बोला। अब आगे सवाल ये पूछेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वविद्यालय में आपके साथ ही रहे हैं, जैसे अब उनसे कैसे संबंध है, जैसे विश्व प्रताप सिंह विश्व जी, आशीष मिश्रा बॉक्सर जी, वो अब तो पीसीएस अधिकारी भी बन गए हैं, दानिश सजाद अंसारी जी जो मंत्री बन गए हैं वर्तमान में, कैसे संबंध है? बहुत मधुर संबंध है। तो सब पहले से ही मित्रवत रहे। विशु मेरे साथ का ही है और आशीष मेरे साथ का है, हम लोग मित्रवत पहले भी थे। तो अच्छे मित्रों के आपने नाम लिए तो सब बड़े अच्छे मित्र हैं। मंत्री जी से कैसे? मंत्री से भी बहुत अच्छे संबंध है। मंत्री से बड़ी पुरानी, वही भी परिषद में एक साथ काम किए इतने लंबे समय तक। और मैं मतलब एक बात विशेष कोट करने की चाहूँगा कि दानिश जी का स्वभाव जैसे तब था, जैसे मित्रवत, जैसे व्यवहारिक, जो सरलता, जो सजगता, जो जीवटता उस व्यक्ति में तब थी। और आज मंत्री बन जाने पर हर आदमी कहता है आपके मंत्री, उस आदमी का संघर्ष भी तो बहुत लंबा रहा है।
बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद एक सामान्य परिवार का लड़का मंत्री बना है। तो हमको लगता है कि ये परिषद और भाजपा में भी संभव है, और दानिश जी के से अभी भी बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है, हमारे हर सुख दुख में वो शामिल होते हैं। 2022 में ये हमें पता चला कि आप लड़ना चाहते थे विधानसभा, टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिले। 27 में क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव की तैयारी की थी, राजनीतिक सेवाओं को थोड़ा सोचा था कि और वृहद किया जाएगा, सेवाएं अपनी क्षेत्र के लिए समर्पित करेंगे, तो इसलिए हमने भी सोचा था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें भी उम्मीदवार बनना है। तो उस नाते क्षेत्र में मेहनत की गई, खूब लोगों का आशीर्वाद प्रेम मिला। टिकट मांगना मिलना न मिलना ये पार्टी का अपना कैडर तय करता है। पार्टी के कैडर ने पुनः वही यशस्वी विधायक जी को पुनः टिकट दिया। हम लोगों ने पार्टी का काम करने का बीड़ा उठाया, वही कर रहे हैं। 27 की तैयारी ये है कि 27 तक अब फिलहाल पार्टी का हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी जैसा निर्णय देगी वैसा आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत चलती है। कोई भी कार्यकर्ता सांसद और विधायक के पद के लिए आवेदन कर सकता है, उसकी पूरी बात सुनी देखी जाती है। आपने भी देखा, जैसे दानिश जी आज हमारे सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे हर सामान्य व्यक्ति को अपनी बात रखने का और अपनी इच्छा प्रकट करने का अधिकार है। वो सब विषय पार्टी तक जाते रहते हैं, तो जब उचित समय आएगा तो उचित फोरम पर हम भी अपनी बात रखेंगे। अभी वर्तमान समय में तो यही है कि 27 तक, और पहले इस समय तो हमारे पास 24 का लोकसभा चुनाव है। पूरी शक्ति पूरे संबल के साथ हम लोग लड़ेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। अब देखिए, आपकी उम्र से बहुत छोटी उम्र के लोगों को दूसरे पार्टी वाले टिकट दे देते हैं, बड़े अच्छे से चुनाव भी लड़ते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू करके आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की इसी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही चर्चा में आया, पूजा शुक्ला जी। मात्र 25 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा, और न सिर्फ मैदान में उतारा, जम करके वो चुनाव भी लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको 22 में आपने कोशिश किया, नहीं दी। 27 में भी कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय लेगी। आज जब हमसे उनसे पूछे कि 27 में, तो वो कह रहे हैं 27 में हम लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी छात्र नेताओं को उतना महत्व नहीं देती है जितना समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां देती है? हम तय नहीं कर सकते। नहीं, पूजा जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हमारी बहन है, और उनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि उन्होंने अपना कम समय में, किसी को सफलता बोलते नहीं है कि किसी को चलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र में रहा। तो इस सफ़र का भी अपना मज़ा है, हम सफ़र का आनंद ले रहे हैं, वो मंजिल का लें। और जहाँ तक रही बात ये कहने की कि छात्र नेताओं को महत्व नहीं देती, तो अभी आपने ही 10 नाम गिनाए हैं जो छात्र नेताओं के रूप में इस समय सरकार में मंत्री पद पे काम कर रहे हैं। 14 वर्ष सरकार नहीं आई है भाजपा की यहाँ, उसके बाद सरकार आई, जैसे सरकार आई, छात्र नेता आदरणीय दयाशंकर सिंह जी मंत्री हैं, और बड़े नेता हैं सब, प्रदेश के कई प्रदेश पदाधिकारी बड़े हैं। आदरणीय शिवभूषण सिंह जी प्रदेश मंत्री हैं, आदरणीय बजरंगी सिंह बज्जू जी हैं, आदरणीय संतोष सिंह जी हैं, दानिश जी मंत्री हैं। ऐसे विश्व प्रताप सिंह जी को आपने जिक्र किया, विश्व प्रताप सिंह जी इस समय युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में हैं। मानस जी हैं। मतलब बड़ी एक लंबी श्रृंखला है छात्र नेताओं की, और खाली छात्र नेता लखनऊ से नहीं आते हैं। भाजपा बड़ी पार्टी है, प्रदेश के तमाम ऐसे सारे 75 जिलों के छात्र नेता हैं जिनसे मिलकर पार्टी बनी। तो छात्र राजनीति का बहुत अच्छा स्कोप, बहुत अच्छा स्थान और बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा सबसे बड़ा ये हो जाता है कि भाजपा की छात्र विंग नहीं है कोई, ये सब राजनीतिक पार्टियों की छात्र विंग हैं। हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्रों का संगठन है सिर्फ। हम किसी राजनीतिक पार्टी के तले छात्र राजनीति नहीं की, हमने एक छात्र संगठन के बाद उसके बाद अपनी पहचान एक राजनीतिक दल में बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हमारे विचारों से ज़रूर मेल खाता रहा, और वर्तमान में तो हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बताइए कि विधानसभा अगर लड़ेंगे, ईश्वर करे कि आप जीत जाए, हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना है, तो अगर आप विधानसभा जीत जाते हैं तो क्या योगदान रहने वाला है विश्वविद्यालय के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के? लखनऊ विश्वविद्यालय के में एक ही लाइन है, तन समर्पित मन समर्पित और या जीवन समर्पित। तो देश की जगह हम विश्वविद्यालय को भी जिक्र सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, जो पहचान, नाम, जीवन, सब विश्वविद्यालय की देन है, और इसी ने पहचान दी है। तो सर्वेश त्रिपाठी एक लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत ऊर्जावान छात्र है, और इस समय जम्मू में प्रोफेसर है, संस्कृत के यहाँ के एक गोल्ड मेडलिस्ट रहा, बहुत अच्छा। ABVP इकाई के मंत्री भी रहे, हबीबुल्ला छात्रावास में रहते थे, बड़ी मेधावी छात्र हैं। कभी मिलिए उनसे तो ज़रूर बात करिएगा। संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उसके बाद भी अरबी में लिखते हैं बहुत अच्छा, और अरब जैसे कई देशों में बुलाए जाते हैं। तो उनका एक शेर है कि समा जाऊँ तेरे आगोश में उम्र भर के लिए, ऐ विश्वविद्यालय अपने नींव की ईंट बना ले मुझे। तो हम सब विश्वविद्यालय की नींव की ईंट ही बनना चाहते हैं, ताकि कंगूरा बुलंद चमकता रहे। देख सकते हैं तमाम प्रश्नों के उत्तर इन्होंने दिए, और अब हम जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे दर्शकों के होंगे। चूँकि हमने जब ये पोस्ट डाला तो काफ़ी लंबे कतार में दर्शकों के प्रश्न आए। और सबसे पहला प्रश्न,
निखिल द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि भैया एक साधारण छात्र से अनुराग तिवारी बागी बनने का सफ़र कैसा रहा, अपने शब्दों में हम सभी को बताएं। प्रणाम। लास्ट में वो प्रणाम। निखिल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं साधारण छात्र था, अब साधारण कार्यकर्ता हूं एक पार्टी का। सफ़र आप सबके प्रेम से और इस विश्वविद्यालय के छोटे भाइयों के, बहनों के, साथियों के, मित्रों के, गुरुओं के आशीर्वाद से, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। खट्टी मीठी यादों को लेकर हम विश्वविद्यालय से बाहर गए और एक बहुत अच्छा लंबा सुनहरा सफ़र है। बट ये शब्दों में बयां करना मुझे लग रहा है थोड़ा कठिन है। ये ऐसी मशहूर और मीठी यादें हैं जो हम सबके साथ जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेंगी। कुछ उकेर सकेंगे तो कागज़ पे ज़रूर कभी न कभी उकेरेंगे, और वरना ये सब हम सबके साथ रहेंगी। और ये जीवन भर का आनंद है। जब कभी जीवन में जब जाड़ा होगा तो धूप में, और गर्मी होगी तो पेड़ की किसी छाँव में इसको याद करेंगे। काफ़ी लंबी यादें जुड़ी हैं, चूँकि लंबे समय भी बिताए हैं विश्वविद्यालय में। तो दूसरा प्रश्न मुदित यादव जी का है, आपके संघर्ष का मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के पास भाजपा के ऐसे कौन से राज हैं जो भाजपा उनको बचा रही है और इतने संगीन आरोप के बाद भी जेल में नहीं डाल रही है। क्या शुभ नाम है इनका? इनका शुभ नाम है मुदित यादव जी। मुदित यादव जी, मैं इस सवाल का जवाब वैसे देता नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति पे अपना हमारा इंटरव्यू था। मैं कोई बृजभूषण जी के मुद्दे पर यहाँ क्योंकि उन्होंने आपका भाजपा ज़रूर बोलूँगा। क्यों ज़रूर बोलूँगा? क्योंकि मैं मुदित यादव जी को बताना चाहता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह जी, जिनको लोग नेताजी भी कहते हैं, माननीय सांसद जी, वो भी एक बहुत सामान्य परिवार से आए और उन्होंने छात्र राजनीति ही की है। हमारे सिरमौर हैं छात्र राजनीति के। वो छात्र राजनीति से निकल कर उस व्यक्ति ने एक इतना बड़ा मुकाम खड़ा किया, जिसको पचा पाना आज देश भर के एक बड़ी लिस्ट के पास, एक बड़ी संख्या में लोगों के पास जो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने जिस दिन, पहले दिन उनके ऊपर आरोप लगा, उस दिन भी कहा, और अंतिम दिन उनका आप राजनीतिक पोस्ट सोशल मीडिया ट्विटर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं अडिग खड़ा हूँ, मेरे बयान करा ली जाए, मेरा नार्को करा लिया जाए। उन्होंने कहा भी कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। उन्होंने कहा कि मेरा नार्को करा लिया जाए। कोई व्यक्ति अगर इस तरह अडिग खड़ा है, अचल खड़ा है, तो मुझे लगता नहीं कि ओछे आरोप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। कलंक ईश्वर पे भी लगते चले आए। तो बृजभूषण सिंह जी ने कहा कि हम न्यायपालिका पर और जो पुलिस व्यवस्था है उस पर पूरा विश्वास है। आप हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करिए, उसकी जांच करिए, मेरा हर तरह का टेस्ट लेने के लिए वो तैयार हैं। और आप देख लीजिए कि लोगों ने बयान बदल दिए उसी पॉक्सो एक्ट में जिस पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, वो वापस ले लिया लड़की ने अपने आप, और उस पॉक्सो एक्ट से वो बयान पलट के वो पॉक्सो एक्ट उनके ऊपर से हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि जब एफआईआर किसी व्यक्ति पे दर्ज हो जाए तो उसका ना तो सोशल मीडिया ट्रायल करना चाहिए, ना मीडिया ट्रायल करना चाहिए। न्यायपालिका में विषय चला गया, आपने उस पर मुकदमा दर्ज करने की आपकी मांग थी, मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी जांच हो रही है। और मुझे लगता है कि भारत की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत ज़रूर है कि अगर कोई दोषी है उसको दंड अवश्य मिलता है। बिल्कुल, वैसे भी ये राजनीतिक प्रश्न था और जवाब दे दिया, और पॉस्को एक्ट में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है और आगे वाली कार्रवाई चल रही है। अगला प्रश्न है अमन मिश्रा जी का, अपने शब्दों में जीवन के यहाँ तक का सफ़र को कम शब्दों में बयान करिए, चरण स्पर्श। इन्होंने लास्ट में चरण स्पर्श करते हुए अपना प्रश्न। अमन जी हमारे बहुत प्रिय हैं। हम यहाँ तक के सफ़र में बता ही चुका हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय आने के बाद हम एक सामान्य कागज़ होते हैं, और जब वहाँ से आते हैं, ऐसे हमारे भी कई सपने थे। यहीं जियोलॉजी डिपार्टमेंट था, यहीं पढ़ने आए थे, खूब मन से पढ़ाई भी की है, और अच्छी छात्र राजनीतिक अनुभव रहा। छात्र राजनीति ने सब कुछ सिखाया दिखाया है। यहाँ से जो सीनियर हैं उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और इन सब अमन है, तमाम ऐसे और भाई यहाँ मिले हैं जिन्होंने अनुराग को सामान्य से विशेष बना दिया है। और एक सामान्य परिवार के लड़के को छात्र राजनीति ही एकमात्र ऐसी जगह है, विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आपको ऐसे भाई मिल जाते हैं जो जन्मतः भले आपके साथ ना हो, मगर छात्र राजनीति के समय वो ऐसे आपके साथ होते हैं कि आपके भोजन का, आपके पानी का, आपके छात्र राजनीति में जो संसाधन होते हैं उसके साथ साथ आपके जीवन में वो आप ऐसे साथ आते हैं जो आपके हर अच्छे बुरे समय में है। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं अपने परिवार का अकेला बेटा हूँ, लेकिन आज इसी विश्वविद्यालय ने मुझे इतनी बड़ी संख्या में भाई और बहनें दिए हैं जो पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े हैं। अगला प्रश्न है कृतांश तिवारी जी का, आपके नाम के आगे बागी लगने का क्या वजह है? जवाब दे चुका हूँ मैं इस विषय का। कृतांश जी, मैं
एक हमारे, अब मैं थोड़ा और खुल के बताता हूँ, एक हमारे सीनियर रहे हैं विश्वविद्यालय के, मान सिंह सेंगर जी, अग्निवेश सिंह सेंगर मान सिंह बलिया के हैं, छात्र संघ अध्यक्ष महामंत्री वहाँ रहे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छी छात्र राजनीति की। तो मान भाई कहा हैं सीनियर, मान भैया हमारे कभी कहने के लगते थे कि इसका तेवर बलिया वाला है, बागी है। तो वो धीरे धीरे हॉस्टल में प्रचलित हो जाता है, बस इतनी सी बात। समझ गए होंगे कि वो बागी लगा है। अगला प्रश्न है सुधांशु शर्मा जी का। हर विश्वविद्यालय में 5 विधायक को भेजने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। क्या ये छात्र राजनीति को खत्म करने का साजिश है? सुधांशु जी ने वो निर्णय सही से नहीं देखा है। वो 5 विधायक नहीं भेजे गए हैं भाई, कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं, वो ऐसे मेंबर विधायक और तमाम समाज से लोग जुड़े होते हैं, वही भेजे गए हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आर्यन मिश्रा जी का। आर्यन मिश्रा जी ने सवाल पूछा है, आपके जाने के बाद आप 2 नाम बताएं जिन्होंने सच में छात्र राजनीति में एवं विश्वविद्यालय में अपना सहयोग प्रदान किया है। आप जब निकल गए उसके बाद से, आप तो जुड़े रहे विश्वविद्यालय से निकल जाने के बाद भी, कोई 2 नाम बताइए ऐसा। सीमित नहीं होगा, ये न्याय नहीं होगा छात्र राजनीति के साथ कोई 2 नाम बताना। आर्यन अच्छा प्रश्न है, आर्यन की मैं सराहना करता हूँ, आर्यन अच्छा काम करता है, NSUI से जुड़ के अच्छा काम आर्यन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के लिए करते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि छात्र राजनीति विश्वविद्यालय की इतनी आसान नहीं होगा। मुझे अपने बहुत सारे लंबे लिस्ट है भाइयों की, तो उसमें कोई 2 नाम लेना तो मुझे तय नहीं करना है कि कौन 2 नाम है। बहुत से ऐसे भाई हैं, आर्यन भी उनमें से एक हैं, कि एक बड़ी संख्या में जिन्होंने यहाँ छात्र राजनीति में संघर्ष किया है, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जिनको मैं देखता सुनता बोलता हूँ। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय की राजनीति छात्र राजनीति से इतर हटकर विचारधारा की राजनीति हो चुकी है और लोग अपने अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हर संगठन में कुछ अच्छे नाम हैं, अच्छे नेता हैं, जो हम लोग बाहर देख के बैठ के चर्चा करते हैं, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय में अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है हृदयांश प्रताप सिंह का। सरकार विश्वविद्यालय छात्र संघ की बात पर हमेशा छात्रों को सिर्फ कराया जाएगा यही बयान देती है। क्या सच में आज सरकार में बैठे लोग इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं? अगर ले रही है तो क्यों नहीं करा रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये फिर छात्र संघ पर ही सवाल। छात्र संघ पर सवाल उठने लाजमी है और मुझसे ज़रूर पूछे जाने लाजमी है, क्योंकि हमने छात्र राजनीति की और मैं इस सवाल से कभी भागता नहीं हूँ। सुधांशु जी, हृदयांश जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि विश्वविद्यालय में और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उन तक जिस दिन आपने इस जायज़ सवाल को वैसे ही पूछा जैसे बाकी सवाल आप पूछते हैं, उसी दिन छात्र संघ चुनाव हो जाएगा। आवाज़ को बोलते ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तदवीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमें उतनी मजबूती से इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। रजनीश चौधरी जी पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय में ही युवा छात्र राजनीति में आने की शुरुआत करते हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती? भैया जी, चुनाव बहाल नहीं होने के कारण क्या है? अच्छा, कारण क्या लग रहे हैं? मुख्य कारण क्या है ना होने के? छात्र राजनीति के न होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि पहले लगाई गई रोक, पहले जब बसपा सरकार में इस पर रोक लगाई गई, सपा सरकार में ये रोक हटाई गई, 5 वर्ष वो छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, उसके तुरंत बाद सपा सरकार में 5 साल उनके पाले में गेंद रही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लंबा समय छात्र राजनीति में गैप आ गया और विश्वविद्यालय में जो जुड़ाव था छात्र राजनीति का आम छात्रों से, वो कहीं ना कहीं कमतर एक गैप उसने पैदा कर दिया, जिस वजह से लोग शक्ति और संबल नहीं जुटा पाए। आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है जितनी बुलंद होनी चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की सार्थकता को लेके हमको एक अच्छा, एक बढ़िया, एक शानदार, एक सकारात्मक, हमेशा नकारात्मकता नहीं कि घेर लेंगे, धरना दे देंगे, चढ़ जाएंगे, छीन लेंगे, नहीं, सकारात्मक पहलू के साथ सरकार में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। वर्तमान में बहुत सरल उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के तमाम सीनियर हैं सरकार में, मैं तो सहयोग करना चाहता हूं कि अगर कोई वास्तव में सब लोग तैयार होते हैं तो मैं एक बार बात करके सबसे, और मैं आपकी बात को वहां तक पहुंचाने के, आप तो को वहां तक बैठाने के लिए बात करना चाहूँगा कि आप सार्थक तरीके से अपनी बात वहां रखें कि आपके भी घोषणा पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में यह नियम था, तो इस पर चर्चा कब होगी। तो मुझे लगता है कि अगर इसको सार्थक रूप से हम लेकर नकारात्मकता से ऊपर हटके, हमेशा एक आंदोलनात्मक मूड में नहीं जाना चाहिए, आप सार्थक वार्तालाप के लिए वहाँ जाएं तो कोई रास्ता निकल जरूर सकता है। सत्यम मिश्रा जी का अगला प्रश्न है, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में आपका विश्वविद्यालय आना हुआ,
बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के आपने विश्वविद्यालय व लखनऊ महानगर में खुद को कैसे स्थापित किया कि आज भी विश्वविद्यालय के छात्र आपके दीवाने हैं? दीवाने तो हैं छात्र, बताइए इनका प्रश्न का जवाब। सत्यम जी बड़े अभिन्न हैं हमारे। विश्वविद्यालय एक सामान्य छात्र के रूप में जब यहाँ आते हैं तो आपको तमाम तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। आज कोई भी छात्र जो आता है वो भी इन अनुभवों को सीखता है कि कैसे क्लास लेनी है। नए नए क्लासरूम होते हैं। छोटे से गांव शहर से आकर जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो बड़ा सा विश्वविद्यालय देखते हैं। जितना बड़ा यहाँ का प्रांगण है उतना बड़ा विश्वविद्यालय होता है। तो हम सब की आंखें थोड़े दिन खुली रहीं और फिर धीरे धीरे नज़र आने लगा कि किस तरह क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे यहाँ के लोगों में रचना बसना है, कैसे सबके साथ प्रेम के साथ रहना है। छात्र राजनीति करनी है तो कैसे सेवा करनी है। तो मुझे लगता है कि एक सत्यम जी जैसे ही भाइयों का बड़ा सहयोग रहा है और एक ईश्वर के आशीर्वाद से एक ऐसा मनोभाव मन में था कि हमेशा की सेवा में रत रहना है सबकी। और मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ हद तक न्याय भी किया है और आज मैं जैसे भी जो भी कर रहा हूँ उससे संतुष्ट हूँ। और विश्वविद्यालय में जुड़ा रहना, लखनऊ से जुड़ा रहना एक बहुत अच्छा अनुभव है। लखनऊ मेरे लिए कर्म भूमि है मेरी। मैं रहता भी लखनऊ हूँ और बहुत एक भावनात्मक जुड़ाव है विश्वविद्यालय और लखनऊ दोनों से। तो मुझे लगता है कि जब किसी की भावना जाकी रही, भावना जैसी वाला हाल है कि जिसके प्रति आपकी जैसी सोच होती है, जैसे मैंने लखनऊ को अपनाया तो लखनऊ ने मुझे अपना लिया है। बिल्कुल। आखिरी प्रश्न है अंकुर पांडे जी का। उन्होंने कहा है, सवाल है भैया से, आप अपनी शादी में इन्होंने हमको क्यों नहीं बुलाया? अरे ये तो हमको लग रहा है कोई आपके करीबी है। अंकुर जी समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं। परिचित हूँ अंकुर जी से। अंकुर जी अब मैं शादी में क्यों नहीं बुला पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। देखिए अब लोग कहाँ प्रश्न पूछ देंगे और जवाब मांग देंगे। अच्छा, ये शादी का प्रश्न आ ही गया है तो ये बताइए कि सही बताइएगा, छात्र राजनीति किए हैं इतने समय, कोई प्रेम प्रसंग आपका रहा है? प्रेम प्रसंग नहीं कहा जा सकता। विश्वविद्यालय में बड़ा लंबा साथ रहता है लोगों का, सब लोग मिलते हैं, साथ होते जाते हैं, उसी में से कोई एक हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाता है, बस इतना ही। हाँ, कुछ ऐसा कुछ बताइए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा कभी भी। विश्वविद्यालयों से जुड़ा ऐसा कोई प्रसंग नहीं है मेरे साथ। ये बताइए कि आप संभवतः अपने जिस समय स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय विद्या मंदिर के स्कूल में पढ़ाई किए हैं शायद, और उस समय आप प्रधानमंत्री थे विद्यालय के, जो कि एक चुनावी प्रक्रिया के ही तहत होता है। तो क्या उसी समय आपने ये सोच लिया था कि राजनीति ही अब करनी है? क्योंकि स्कूल से ही सोच लेना ये तो नहीं। एक और बात है इसमें मैं बताना चाहूँगा। मैंने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से शिक्षा ली है। विद्या भारती एक संगठन है, संघ का ही अनुषंगिक। विद्या भारती के विद्यालयों में आप सोचिए कि मैं शिशु में कब रहा होऊंगा, तब चयन प्रक्रिया से वही हम छात्र संसद बनाए जाते थे और तब से डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ने की एक सोच छात्र में डेवलप की जाती है। तो विद्या भारती में जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिशु मंदिर हो या विद्या मंदिर, वहाँ आपको एक चहुमुखी विकास, जो हम शब्द सुनते हैं कि कैसे छात्र का चहुमुखी विकास हो सके, शिक्षा के साथ साथ कैसे वह समाज में आगे बढ़ सके। लीडरशिप का मतलब राजनीतिक लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप आपके अंदर डेवलप करना इन द सेंस कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें आपको नेतृत्व करना आना चाहिए। आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप सर्जरी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। आप खेती किसानी कर रहे हैं तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? आप सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं तो आप समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप छात्र नेता हैं तो एक अच्छे छात्र नेता, एक उदाहरण आपका दिया जाए पूरे देश प्रदेश में, ऐसे छात्र नेता बन सकते हैं क्या? ये प्रयास हमेशा हमको बचपन से विद्या भारती की शिक्षा से मिला। मैं तो धन्यवाद देता हूँ शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के आचार्यगणों को, जिन्होंने तब ही ये लीडरशिप और ये सब हम लोगों में डेवलप किया, जिससे हम आगे आकर उनका उद्देश्य जो था वो मुझे लग रहा है कि इस तरह से पूरा होता दिखाई देता है कि आज हम छात्र राजनीति में आकर वहाँ की शिक्षा को यहाँ तक भूले नहीं हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो लीडरशिप, जो नेतृत्व क्षमता उन्होंने तब हमको दिखलाई थी, हमारे अंदर समारोपित की थी, वो शिक्षा आज तक हम लेकर आगे चल रहे हैं। और इसके लिए मैं तो अपने सभी आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ विद्यार्थी परिषद को ये कहना चाहता हूँ कि जो मूल उस संगठन का भाव रहा है कि लीडरशिप डेवलप करना हर क्षेत्र के कार्य,
चाहे वो कलाकार हो, समाज का काम हो, कुछ भी कार्यकर्ता हो, वहाँ के तमाम आयामों में ऐसे छात्र निकलते हैं। तो उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करना सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ राजनेता प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री नहीं है। और मैं इसका बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया और विद्या भारती के विद्यालयों में मेरी शिक्षा हुई। जतिन शुक्ला जी का प्रश्न है, आप 2006 में जब विश्वविद्यालय आए तब चुनाव होते थे, लेकिन फिर जब चुनाव बंद हुए तो ये बात पूरा विश्वविद्यालय जानता है कि छात्र संघ बहाली की ऐतिहासिक लड़ाई आपने सबसे प्रबल तरीके से लड़ी। इसका मैंने जिक्र भी किया और लड़ी, और छात्र अधिकार रैली साथ में संघर्ष के वो 18 दिन हमेशा सभी छात्र राजनीति की लालसा रखने वाले लोग याद रखेंगे और प्रोत्साहित होंगे। तो कैसा था वो सफ़र और कैसे इतनी बड़ी जंग आप लड़ गए? कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ी जाती। इस विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे नगीने, अभी तमाम साथियों के आपने नाम लिए, तो सब एक साथ सबको एक माला में पिरोया गया मोतियों को, किसी का काम कुछ, किसी का काम कुछ। तो हर व्यक्ति के साथ एक विशेष गुण जुड़ा होता है। उसमें से तमाम छात्र नेता विश्वविद्यालय के थे जिनको सबको एक मंच पे लाना था, हमें अपनी मांग उठानी थी। तो मुझे लगा कि एक बार और यह लड़ाई, जब मैं पलट के देखता था उस छात्र संघ की सूनी बिल्डिंग को, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब आया था यहाँ तो मैंने छात्र राजनीति के उस स्तर को देखा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय, और सुनता हुआ चला आया था। मैं नाम लेना चाहूँगा तो मुझे लग रहा है कि झड़ी लग जाएगी। आदरणीय ओमकार भारती बाबा हमारे मध्य नहीं रहे, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे। ऐसे बड़ी लिस्ट है, सरोज तिवारी जी आज वर्तमान में तमाम अध्यक्ष हैं। मतलब ऐसे ऐसे नाम जिनका नाम के साथ लोग किस्से सुनाते हैं तो लगता है कि क्या विश्वविद्यालय पूरे लखनऊ का केंद्र था। और आज उसी बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ तो कुछ न कुछ कष्ट ज़रूर होता है मन में। लेकिन अगर आज हम यह देखें कि बड़ी संख्या में लोग छात्र राजनीति की तरफ बढ़ने लगे या छात्र संघ चुनाव को मदद करने लगे, ये सब इकट्ठा हो गया, नहीं होता है, सबको इकट्ठा करना पड़ता है। तो छात्र संघ बाली मोर्चा बनाया गया, उसमें आशीष भाई थे, विशु जी थे, तमाम और मित्र, नीरज था, सृजन, शिवम, समाजवादी के तमाम लोग और ABVP के कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता, एक गौरव त्रिपाठी भाई है मेरा, और महेंद्र जी थे। मतलब एक नाम लूँगा मैं, किसी का नाम छूटे तो नाराज़गी ना ले, लेकिन बड़ी संख्या में लोग थे। सबको इकट्ठा मैंने एक मंच पे किया, बात रखी कि अलग अलग सब लोग हल्ला मचाएंगे तो मुझे लग रहा है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सब लोगों ने मिल के ये शुरुआत, इस पहल की शुरुआत सबसे अच्छी बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने की कि भैया आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े। तो फिर उसके बाद उस आंदोलन को कई रूपों में चलाया गया। एक बार लगभग 18 दिन तक हम यहीं विश्वविद्यालय में बैठे रहे, उसमें करीब 12 दिन तक आंदोलन चला है। उसके बाद 8 दिन तक लोग अनशन पे रहे। उसमें से कई लोग, हिमांशु पुरैनी था, ये एडमिट होना पड़ा इन लोगों को, तमाम छात्र एडमिट हुए, मैं भी एडमिट हुआ, आखिरी तक गिरफ्तारियां हुई। लोग अर्जुन सिंह चौहान हैं, अमन हमारे बीच नहीं रहा, हमारा छोटा भाई है अमन वाजपेयी, हम सबके मध्य नहीं रहा। समर, बड़ी एक लंबी कतार है, मैं नाम न ले पाऊँ तो कोई नाराज़ ना हो। एक बड़ी लंबी लिस्ट छात्र नेताओं की, आम छात्रों की, सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, और इन्होंने इतनी भावुकता, इतने भाव में आकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। और मुझे लगा कि मैं उस दिन असहज हो गया पहली बार जीवन में। और यहाँ खड़े अधिकारियों के आंखों से आंसू निकल पड़े थे जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ लगाए थे ड्यूटी में। मुझे याद है PK झा साहब यहाँ इंस्पेक्टर थे, विकास पांडे भैया यहाँ महानगर के इंस्पेक्टर, तो वो लोग भाव में आ गए, भावुक हो गए कि ये यार हमारे घर के बच्चे हैं, ये सब आज दाह कर लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमे लिखाए जा रहे थे उस समय। और मुझे लगता है कि उस कार्यकाल के बाद विश्वविद्यालय, आज मैं जब देखता हूँ तो फिर वो आंदोलन लंबा खिंचा, फिर अनशन के बाद, उसके बाद मुझे लगा कि लोग आगजनी कर लेंगे, अपना को जला लेंगे, तो मेरे आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे किसी भाई को उस घटना से, दुर्घटना से कुछ हो जाता है तो फिर मुझे भी उसमें स्वयं मेरे ऊपर तमाम पेट्रोल गिरा, सब कुछ हुआ। मैं तो अपना होम करना चाहता था कि अगर ये हवन है या होम मांगता है तो हम होम होने को तैयार हैं, लेकिन चुनाव होना चाहिए। तो मैं अगर हो जाता तो स्वीकार्य था, लेकिन अगर कोई भाई किसी को कुछ हो जाता तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कलंक मेरे ऊपर आता। तो मैंने फिर उस आंदोलन को स्थगित किया। फिर उसके बाद छात्र अधिकार पद यात्रा निकाली गई। उस यात्रा में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय, कालीचरण के CKK, वी क्रिश्चियन, DAV, इस्लामिया, मतलब CRPG कॉलेज, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, एक बड़ी लंबी, मुमताज़ कॉलेज, एक बड़ा लंबी कतार है जिसमें छात्र नेताओं के इतना दमखम भरा। विशाल भाई थे,
कि कालीचरण से, अखंड था, अभय थे, केकेसी से, केकेवी से, मतलब एक बड़ी संख्या थी। मैं तो नाम अगर भूलूं तो सब क्षमा करें मुझे। सब छात्र नेताओं ने एक मंच पर आकर एक छात्र अधिकार पद यात्रा निकाली। हम लोगों ने 4 बाग से लेकर विश्वविद्यालय पैदल आने का निर्णय तय किया कि पैदल निकलेंगे संख्या लेके। तो मुझे लग रहा है कि उसमें 1500-2000 संख्या के आसपास सिर्फ छात्र नेता निकले और आम छात्रों ने उसको बड़ा प्रबल समर्थन दिया। उसको 15 दिन उसके लिए पोस्टर मेकिंग हुआ, उसके लिए कैंपस लोगों ने अपनी बातचीत की, उसके लिए मतलब लोगों ने हम लोगों को समर्थन देने के लिए संसाधन जुटाए। और फिर विश्वविद्यालय में एक ऐसा समय आया कि तमाम अधिकारी उस समय मुझसे कहने लगे कि अनुराग ये बड़ी घटना हो जाएगी, इतना, वो भी अमीनाबाद के रास्ते हमको आना था। एक बड़ी मार्केट है, आप सब जानते हैं, अमीनाबाद एक प्रमुख बाज़ार है लखनऊ का। तो उन लोगों ने कहा कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में छात्र नेता निकलेंगे, 1500-2000 की संख्या में लोग निकलेंगे तो सब कैसे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या हो जाएगी। उसमें ये भी मुझे इनडायरेक्ट बड़ा फोर्स भी किया कि हम आपको बंद कर सकते हैं, नज़रबंद कर देंगे। तो हमने कहा आप जिसको जो करना है, हम लोगों को अपना काम करना है। हमने कहा, उस दिन मैंने वादा किया था उन्होंने एसपी साहब को, हमने कहा, बोला कि आप सर एक चीज़ तय कर लीजिए कि हम वहाँ से यहाँ आएँगे और किसी ठेले से एक मूँगफली नहीं उठेगी। ये हमने इस लखनऊ को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के लोगों को, जो हमें न्यूसेंस पावर या छात्र नेताओं को दूसरी दृष्टि से देखते थे, हमने उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र इस रोड पे निकल आए और एक मूंगफली कहीं ठेले से नहीं उठी, कहीं एक साइकिल नहीं गिरी, कहीं किसी को असहाय। तो रैली हो गई। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में भी मीडिया ने उसको पहले पेज पे कवर किया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 के बाहर बैठ गए। हम चाहते तो विश्वविद्यालय के गेट तक अंदर कुलपति आवास तक जा सकते थे, लेकिन विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाना छात्र नेता का कभी उद्देश्य ही नहीं हो सकता। मुझे लगता है छात्र नेता को प्रेम होता है विश्वविद्यालय से। यहाँ का एक कण नुकसान हो जाए तो वो छात्र नेता नहीं। जो कहे कि हम आग लगा देंगे, ना, वो छात्र राजनीति नहीं कर रहा। उसको विश्वविद्यालय से प्रेम होता है। यहाँ का एक पेड़ कटेगा, पत्ता टूटेगा, उसको दर्द होगा। हम गेट के बाहर बैठ गए, बड़ी फोर्स लगी थी, हमने कहा आवश्यकता ही नहीं, हम यहीं बैठे। हमने उस दिन भी स्टेटमेंट में अपने कहा था, हमने कहा कि हम गांधी लोहिया को पढ़ के आगे बढ़े, हम आदरणीय दीनदयाल जी को पढ़े हैं। हम उस भावना के साथ चलते हैं कि लोकतंत्र में छात्रों का भी विश्वास बना रहे, इसलिए हमारा लोकतंत्र हमें लौटा दीजिए। और इसलिए हमने सिर्फ अपने प्रतिनिधिमंडल 5 लोगों का अंदर भेजा, उन्होंने माल्यार्पण किया विवेकानंद जी पर, और हमारे जो पूर्व छात्र नेता हैं जिनकी मूर्तियां छात्र संघ के पीछे हैं उन पर माल्यार्पण करवाया, और उस अपने आंदोलन को आगे छात्र संघ आंदोलन तक ले जाने के लिए वहीं उस दिन समापन उसका कर दिया। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि हम छात्र नेताओं को एक मंच पर ला सकते हैं। ये बताइए कि एक बार आपको हम देख रहे थे, आपकी पुरानी तस्वीर, विधानसभा के सामने भी पुलिस से एकदम नोक झोंक हो रही थी, उसकी तस्वीर हम देख रहे थे। वो क्या यही जो आप बता रहे हैं इसी का, उसी 2000 मुझे लग रहा है 16 में 16 का विधानसभा घेराव था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और विधानसभा 2016 में विधानसभा घेराव था विद्यार्थी परिषद का, वो आंदोलन था। और पूरे प्रदेश अवध प्रांत की तरफ से कार्यकर्ताओं ने विधानसभा को घेरा था छात्रों के मुद्दे पर। तो उसमें बहुत लाठीचार्ज हुआ, उसमें तमाम लोग घायल हुए, मुझे भी बहुत चोटें आई थी। और उसमें तमाम लोग गिरफ्तारी भी दिए थे, तमाम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, बिल्कुल छात्राओं को पिटाई हुई थी, बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था। वो उस आंदोलन की हैं। और ऐसे तमाम आंदोलन हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में किए हैं। और उस आंदोलन की ही देन है कि आज आपने नई शिक्षा नीति देखी है, विश्वविद्यालयों का बदला हुआ माहौल देखा है। और मैं एक बात अपनी तरफ से और कहना चाहूँगा, मतलब बिल्कुल 100%, और आप दर्शकों तक पहुँचे, कि पिछले कई कार्यकाल हम लोगों ने देखे हैं विश्वविद्यालयों के। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय को मैं छात्र राजनीतिक रूप से न देखकर, एक अगर इंस्टीट्यूट छात्र राजनीति के तौर पर चश्मे से नहीं देख रहा हूँ, एक सामान्य तौर पर जो मैंने एक कार्यकाल अन्य कुलपतियों के लगातार देखे हैं, वर्तमान समय में आप देखेंगे तो एक इंस्टीट्यूशन के मामले में हम ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो छात्र राजनीति है उसको विश्वविद्यालय को संवारने के साथ विश्वविद्यालय को हम कैसे ले जा सकते हैं, इस तरफ से, इस दृष्टि से सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल भी एक यही था कि आपने तो तमाम सारे कुलपति को देखे होंगे, उनके कार्यकाल देखे होंगे, किस कुलपति से आपकी ज़्यादा नोक झोंक हुई और मतभेद हुई, और किस कुलपति से आपका ज़्यादा बना? बना तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाव विभाव की बात है। तमाम कुलपति हम लोगों के आमने सामने रहे। हम लोगों ने आरपी सिंह साहब के समय से देखा है, जिन्होंने विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव बंद कराए थे। आरपी सिंह थे, अजैब सिंह बरार, मनोज मिश्रा, एसबी निमसे साहब थे। उसके बाद एसपी सिंह साहब आए, एसपी सिंह साहब के बाद आज आलोक राय जी हैं।
मुझे लगता है कि इतने सारे कुलपतियों में एसबी निमसे साहब कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में, उसके समय पे आए थे, बट एसबी निमसे साहब से बात करना आसान था, छात्र नेताओं की सुनते थे। लंबी लड़ाई की हम लोगों ने, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बात कहना चाहूँगा, प्रोफेसर होते हैं वो, किसी ऐसे नहीं है कि एजेंडे के तहत काम करें। एसबी निमसे साहब बात सुनते थे। एसपी सिंह का कार्यकाल में बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों की उनसे चली है। छात्र नेताओं के लिए तो वो कार्यकाल बड़ा दूषित रहा, छात्र नेताओं को बहुत उसमें मुकदमे झेलने पड़े, कई लोग जेल गए। तो खैर हम सब तो गुरु मानते हैं, कुलपति कोई कैसा हो सबका सम्मान, सबका आदर करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मैं ये कह सकता हूँ कि नैक की ग्रेडिंग, विश्वविद्यालय का सुधरता माहौल और एजुकेशन में जो अचीवमेंट्स पा रहा है भारत इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके साथ विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, जैसे टैगोर लाइब्रेरी, बहुत कम लोग जानते थे कि टैगोर लाइब्रेरी के बारे में। जब इस बार साइंस कांग्रेस का लखनऊ विश्वविद्यालय को मिलना, तो मुझे लगता है कि टैगोर लाइब्रेरी के बारे में, हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, जो एशिया का सबसे टीएल के बारे में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का इतिहास, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी का इतिहास, और इस तरह से इस सब चीज़ों को खींच कर, निकाल कर, निचोड़ अगर आगे लाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में लाया जा रहा है, और लोगों की नज़रें इस पर इसलिए गड़ रही हैं कि जब आप सर्च कर रहे हैं इन गूगल, वर्तमान समय डिजिटल क्रांति का है, और गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो उसमें हमारे इन विभागों को, हमारी पाई हुई, प्राप्त की हुई चीज़ों को, आदरणीय रवि सिंह पुस्तकालय हो गया, या समुद्र संस्थान, अभिमन्यु गुप्त संस्थान हो गया, अभिनव गुप्त संस्थान हो गया, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिनको निकाल के एक पटल पे ला के खड़ा किया। तो मुझे लग रहा है कि मैं आदरणीय आलोक राय जी को इसमें ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और शायद द्वितीय कार्यकाल का भी ये इसमें बहुत योगदान रहा है उनका कि द्वितीय कार्यकाल में वो यहाँ कुलपति हैं। और मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आगे विश्वविद्यालय के लिए, और कुछ छात्र संघ से जोड़कर वो इसको ज़रूर देखेंगे कि छात्र संघ अगर होगा तो उनको भी एक बेहतर पैनल मिलेगा कि विश्वविद्यालय के, मैं एक निवेदन उनसे ही करना चाहता हूं कि अगर छात्र संघ यहाँ चुनाव वो कराने में अपनी पहल करेंगे तो यहाँ उनको एक ऐसा डेलीगेशन मिलेगा जिससे बातचीत करके वो विश्वविद्यालय की जो बगिया है इसको और सजा संवार सकते हैं। अंततः मैं प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि एक वीडियो में आपका पुराना देख रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, शाम का समय था, रात का समय था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और काफ़ी लगभग आधे दर्जन छात्र होंगे आपके साथ, और ज़ोर से नारेबाजी हो रही थी, और आप उसी में भाषण दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कहाँ से ये सब ऊर्जा आ रही थी छात्र जीवन में इतना कुछ करने के लिए, और इससे क्या परिणाम मिला आपको? मुझे लग रहा है 2016 या 17 के आंदोलन की बात है ये। बारिश रात में बहुत हो रही थी, भीषण गर्मी थी, जुलाई अगस्त का महीना था, बारिश का मौसम होता है, गर्मी भी बहुत भीषण होती। तो हम लोग यहाँ एटीएम था गेट नंबर 1 पे, तो कुछ लोग एटीएम में घुस जाते थे, बेचारे एसी चलती थी वहाँ, रात को आधे लोग कहीं कहीं रास्ता गुजारते थे। तो नहीं संसाधन होते हैं, छात्र राजनीति की पहचान है, जिस दिन संसाधन आ गए, किसी के पास एसी चलने लगी तो फिर क्या ही क्रांति करेगा। आराम में व्यक्ति कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ता, परिश्रम नहीं करता, पसीना नहीं बहेगा तब तक आदमी काम नहीं कर सकता। आपने इंटरव्यू की बात की, तुमने कहा कहीं बैठेंगे, हम अल्लड़ लोग हैं, बोरिए पे बैठिए तो उस तरह के आदमी हम लोग, कुल्हड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेज़बानी और है। तो हम छात्र राजनीति के लोग रहे, हम लोगों के पास कहाँ संसाधन थे टेंट लगाने के वहाँ जंतर मंतर पे। तो हमको जहाँ हमारा जंतर मंतर था सरस्वती वाटिका, यहीं एक ठो तखत किसी के सहयोग से आ जाता था तो डाल लेते थे, नहीं मिलता था दरा डाल लेते थे, दरी भी नहीं मिलती थी अखबार बिछा लेते थे, ऊपर पन्नी मिल गई तो तान लिए, नहीं तो कोई बड़ा भाई भी निकल आया था। यहीं विश्वविद्यालय के तमाम लोग पढ़े, यहाँ गुरुजन है, या कोई अपना कोई आ गया कि आंदोलन चल रहा है, चलो चलते हैं, वहाँ आ गया, उसने सहयोग कर देते, एक पन्नी सर पे तान ली तो पन्नी पानी भर गया था, वो पानी सब पन्नी पकड़े खड़े हुए थे। तो जब ज़्यादा कष्ट में हो तो मुझे लगता है कि जो नारेबाजी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो जो एक समय आता है ना तनाव का, जिसके बाद टूटने की तौर आती है, तो वो मोड़ पे जब हम पहुँचते थे तो मुझे लग रहा है कि वो नारेबाजी जीने की और ऊर्जा देती थी कि अभी भूखे पेट और रह सकते हैं। हमारे भी माता पिता हैं, तमाम लोग सब चर्चा करते थे काहे 8-8 दिन भूखे मरत हो हुआ, तो हम नहीं कर सकते थे ना, हम उनको एहसास ये नहीं बता सकते थे कि एक छात्र नेता की पीड़ा क्या होती है, वो नहीं समझ सकते थे कि हमको लगता था कि नहीं ये हमारा अधिकार है, ये कैसे ले सकते हैं ये, तो उस पर लड़ने की बातें आती थी। जबकि हमको नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था कि ये मेस जला दिए, ये लोग ये
कर देते हैं विश्वविद्यालय का माहौल। हम कभी खराब करने के माहौल, हम जिसको बनाना चाहते हैं, जिसको संवारना चाहते हैं, उसके माहौल को हम कैसे खराब करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की क्लासेस भरी रहें। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के जो ये कैंटीन है इसके बाहर का माहौल ऐसा हो कि यहाँ डायलॉग चले, करना अनेक विषयों पर बहस हो रही हो, विश्वविद्यालय से सार्थक लोग निकलें, ऐसे ऐसे रिसर्च निकल के आएँ जो भारतीय संस्कृति पर, भारतीय कला पर, देश पर, समाज पर, विश्वविद्यालय पर बात कर सकें। मैं तो चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से एक ऐसी लंबी कतार निकले कलाकारों की। मैं तो चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में खेलने वाला कल आईपीएल खेले, विश्व के लिए खेले, भारत के लिए खेले और विश्व में भारत का नाम रोशन करे। हम चाहते हैं कि बास्केटबॉल के कोर्ट पर खेलता हुआ कोई भाई, कोई बहन आगे निकले। तो ये एक छात्र नेता के मन में होता है। उसके मन में होता है कि आर्ट्स कॉलेज की हमारी कोई बहन कोई रिकॉर्ड बनाए, उसकी पेंटिंग को, उसके स्केच के, उसके स्कल्पचर के काम को कोई देखे। हमारे मैनेजमेंट के से निकला कोई लड़का कभी कोई सीईओ बन जाए, कोई हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकला लड़का एक इतना बड़ा पुल बनाए और ऐसी किसी संस्था में नामित हो। या उसका जब हम पढ़ते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम लोग इसरो में थे, कोई मंगलयान में था, तो छाती चौड़ी होती है। सुरेश रैना, आरपी सिंह को मैंने इसी यूनिवर्सिटी में देखा। तो हम छात्र नेता का उद्देश्य क्या है? अपना घर थोड़े भरना है यार, हमको क्या है, हम तो खाली झोला लेके आए थे, नहीं भरना है। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया कि जो छात्र राजनीति करता है वो न्यूसेंस। सही बात कहना न्यूसेंस नहीं होता। इतना कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक बार संभवतः सेंट्रल मेस थी, उस समय भी कुछ आरोप लगे थे कि कुछ कर रहे हैं आप। हाँ, बताया तो तमाम आरोप सब चलते थे। बड़ा कठिन है जीवन निष्कलंक होकर जीना। अभी तो काजल की कोठरी है, कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न रह गया हो तो उससे हम क्षमा चाहते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और ख़ास करके इस विश्वविद्यालय में बिना किसी पंखे के इस बाहर धूप में, गर्मी में समय दिए, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। आपको खूब धन्यवाद है, आपको खूब शुभकामनाएं हैं। एक अच्छी पहल, एक अच्छे भाषा के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए। मैं आपको और भी तमाम सुझाव दूंगा। ऐसे तमाम संस्मरण हैं विश्वविद्यालय में। छात्र राजनीति से इतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी भी बातों को आप सामने ला सकते हैं। छात्र राजनीति का मुद्दा बहुत बड़ा है। आप इसमें विश्वविद्यालय के हमारे तमाम अध्यक्ष महामंत्री हैं, उन तक जाइए, बैठिए, वो आपको बहुत कुछ देंगे। मैं बहुत तुच्छ हूँ उनकी तुलना में। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके संस्मरण, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जिन दयाशंकर सिंह का आप जिक्र कर रहे थे, उनका एक मतलब वो उनकी मैं उदाहरणतः मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत कुछ किया है विश्वविद्यालय के लिए। छात्र नेताओं के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वो 2 बजे 3 बजे तक मंत्री होने के बाद जागते हैं। अभी भी रात को किसी का भी फ़ोन उठाते हैं, चाहे जिस नंबर से आप फ़ोन करिए। दयाशंकर सिंह जी जग रहे हैं तो फ़ोन उठाएंगे। तो आप उन सब से बात करिए, समय लीजिए। विश्वविद्यालय के तमाम आर्ट्स कॉलेज के छात्रों से, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे बैठे हैं प्रोफेसर हैं, यहीं पढ़ के यहीं प्रोफेसर हुए, उनके साथ बैठिए। विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एशिया के आपके टॉप मोस्ट जियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, उनके साथ बैठिए। विश्वविद्यालय के निकले हुए छात्र आज बार्क में हैं, मैं कभी बात करके उनके साथ आपका इंटरव्यू कराऊँगा। तो सारा निचोड़, यहाँ का जो अमृत है उसको निचोड़िए और उस अमृत को लोगों तक पिलाइए। यही शुभकामनाएं हैं विकास जी आपको, और खूब आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अगर अभी तक आपने देखा तो आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक, सहयोगी साथी हैं सुमित सिंह चौहान, और इस पूरे इंटरव्यू को कराने वाले हैं जतिन शुक्ला जी। जतिन शुक्ला जी ने इस इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज कराया था।